टीयर 1 का क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, द रिवर हैज ओवरफ्लोन इट्स बैंक। समझ नहीं, ओवरफ्लोन वर्ड आया हुआ है। देखो एक वर्ड होता है फ्लाई, फ्लाई का पास्ट फॉर्म होता है फ्ल्यू, और थर्ड फॉर्म क्या होता है, फ्लोन होता है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है फ्लोन। और एक होता है फ्लो, ओवरफ्लो होता है। एक क्या होता है, ओवरफ्लो। जब पेट्रोल ऊपर निकलता, कार्बन जब बाहर निकलता तो ओवरफ्लो बोलते हैं। बस इसका तीनों फॉर्म में ईडी लगा देते हैं, ओवरफ्लोड और क्या, ओवरफ्लोड। तो यहां पर क्या लगाया, ओवरफ्लोन, ज्यादा उड़ गया है, ज्यादा उड़ गया, ओवरफ्लो हो गया है। तो यहां पर कौन सा लगा देंगे, ओवरफ्लोड लगा देंगे, OVERFLOWED। किस पार्ट में गलती है, सेकंड पार्ट, क्योंकि ओवरफ्लो नदी है तो क्या करता है, ओवरफ्लो। चिड़िया होती थी क्या करती है, फ्लू करती है, फ्लोन करती है। जो टीयर 1 का एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, द होल ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स, मतलब फ्लैट्स का पूरा ब्लॉक। अब यहाँ फ्लैट्स की बात नहीं हो रही, किसकी बात हो रही है, ब्लॉक की बात हो रही है। इंक्लूडिंग 2 शॉप्स, जब भी 2 सब्जेक्ट किसी जुड़ कर आ जाए, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, विद, टुगेदर विद, तो मेन कौन होता है, पहले वाला। 2 शॉप्स, वर नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वॉज। जब भी 2 इससे जुड़ कर तो मेन कौन, पहले वाला होता है। किस पार्ट में गलती है, सेकंड वाले में। अगले क्वेश्चन पे आते लिखा हुआ है, घाना, नाइजीरिया एंड गैम्बिया ईच हैव पार्ट्स टू प्ले इन द डेवलपमेंट ऑफ अफ्रीका। ईच हैज नहीं, ईच आ गया तो हम क्या लगा देंगे, हैज। कितने भी कंट्री क्यों नहीं हो, हम क्या लगा देंगे, हैज। इवन इफ ही वॉज अ गॉड, अगर वह भगवान भी होता, कौन होता, अगर वह भगवान भी होता, आई वुड नॉट ट्रस्ट इन, तब भी मैं उसमें विश्वास नहीं करता। क्या कहना चाह रहे हैं, अगर आप भगवान भी होती, अगर आप भी भगवान होते, तब भी मैं आप में विश्वास नहीं करता। नहीं समझाया, इसका मतलब किसकी बात कर रहे हैं हम, जो भगवान तो है नहीं, हैं क्या, राक्षस हैं भगवान तो है नहीं, क्या है, इस इंसान है। इसका मतलब यहां पर क्या कर रहे हैं, भगवान की कल्पना कर रहे हैं, जबकि हैं क्या, ह्यूमन बींग्स है, लेकिन कल्पना क्या कर रहे हैं, भगवान की कर रहे हैं। तो जब भी कल्पना की बात आ जाए, बताया था हमने जो है, जब भी किसकी बात आ जाए, कल्पना, और किसकी कल्पना, अपनी कल्पना की बात आ जाए, तो हम क्या लगाते हैं, वर लगाते हैं। यहाँ पर जो किस पार्ट में गलती है, फर्स्ट वाले पार्ट में गलती। टीयर 1 में आया हुआ, 14 में आया हुआ, 14 में आया हुआ। अगला है, आई वॉज लाइंग। देखो फिर से आ गया ना क्वेश्चन, जो वर्ड कंफ्यूज करते बार बार आते हैं, कई क्वेश्चन मिलेंगे आपको जो ये वर्ड, इसलिए पहले बता दिया हमने। तो लेइंग नहीं होता, देखो लाई होता है, और पास्ट फॉर्म ले होता है, और थर्ड फॉर्म क्या होता है, लेन होता है। तो क्या पता इसमें आईएनजी लगेगा सेकंड वाले में, जैसे क्या वेंटिंग, इवेंट में आईएनजी लगाओगे कभी आप, किसमें लगाओगे आप, गो में लगाओगे। तो यहाँ पर लेइंग नहीं, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पर लाइंग हो जाएगा। ही आई वॉज लाइंग डाउन, क्या हो जाएगा, पड़े रहना, मैं पड़ा हुआ था। सेकंड पार्ट में गलती है। अगला क्वेश्चन नंबर टीयर 1 का 16 में आया हुआ है। अगला, व्हेन नो इंडिविजुअल इज रिस्पॉन्सिबल, जब भी कोई भी जिम्मेदार नहीं होगा, देयर आर नो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो देयर के बाद जो वर्ब आती है, उसके बाद क्या आया हुआ है, उसके हिसाब से आती है। नो क्या होता है, सिंगुलर, तो यहाँ पर आर नहीं, क्या हो जाएगा, यहाँ पर इज। किस पार्ट में गलती है, सेकंड पार्ट में गलती। सीपीएस, ये सभी जो क्वेश्चन लगवा रहे हैं, ये सभी बहुत अच्छे लेवल क्वेश्चन ये सब हैं, और ये सबसे टफ क्वेश्चन ये है। वर्तमान के एग्जाम में क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं। अगला है, माई फ्रेंड्स सेड, मेरे दोस्त ने कहा, सेड के बाद टू आता है जब ऑब्जेक्ट है, सेड टू मी, मेरे दोस्त ने मुझसे कहा, दैट ही वॉज अनेबल टू कम, कि वह आने में क्या है, असमर्थ है। माई फ्रेंड सेड टू मी दैट ही वॉज अनेबल, माई फ्रेंड, हाँ बताओ सेंटेंस सही है, माई फ्रेंड सेड टू मी दैट ही वॉज अनेबल टू कम। बातें फ्रेंड्स की हो रही हैं, यहाँ पर क्या लगाते हैं हम, यहाँ पर ही नहीं, क्या लगाएंगे, यहाँ पर दे लगाएंगे, और दे के बाद क्या लगेगा, यहाँ पर वह लगे। ये आपको जब नरेशन पढ़ोगे तब समझ पाओगे ये कैसे कुछ नहीं है, इसको छोड़ देते हैं हम लोग जो है। अगला हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है, ही एडवाइज्ड मी, क्या लिखा हुआ है, ही एडवाइज्ड मी टू ज्वाइन द कंप्यूटर कोर्स लेटर इन द ईयर। देखो एक शब्द होता है ADVISE, और एक होता है ADVICE। इसका मतलब होता है सलाह देना, ये वर्ब होता है, सलाह देना, ये क्या होता है, वर्ब होता है। इसका मतलब होता है सलाह, ये होता है आपका नाउन होता है। तो कभी भी हम नाउन में ईडी नहीं लगाते। राम है मान लो किसी का नाम, तो राम में क्या ईडी लगाएंगे, रैम्ड नहीं लगा सकते। लिखा हुआ है आदर्श, क्या आदर्श में ईडी लगाएंगे, मतलब नाउन में हम ईडी कभी भी नहीं लगाते। तो इसका मतलब यहाँ पर ये क्या है, ये क्या है, नाउन। यहाँ पर क्या, यहाँ पर एडवाइस ये वाला नहीं होगा, कौन सा होगा, ADVISED, एडवाइस ये वाला हो जाएगा।
समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे किस पार्ट में गलती, ये वर्ब का एक भी क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं। बस 2-3 क्वेश्चन बचे हुए। लिखा हुआ है मोस्ट ऑफ द मेंबर्स एट द मीटिंग फेल्ट दैट द ग्रुप अपॉइंटेड टू इन्वेस्टिगेट द केस वर। सेंटेंस को पढ़ने के बाद अच्छे से पढ़ोगे आप, तो लिखा दैट द ग्रुप अपॉइंटेड, जो ग्रुप अपॉइंट किया गया है, टू इन्वेस्टिगेट द मैटर, ग्रुप की बात यहां पर कर रहे हैं, टू इन्वेस्टिगेट, क्योंकि इसका देखो ऑफ द मेंबर्स एट द मीटिंग फेल्ट, यहां तक इसकी बात खत्म हो चुकी है, जो वर्ड बना था ये सेंटेंस पूरा कंप्लीट हो चुका है। दैट आ गया, अब दैट को दूसरा वाक्य स्टार्ट हो रहा है। वाक्य कौन सा दूसरा स्टार्ट हो रहा है, बस दूसरे में लगाना है। दैट द ग्रुप की, जो ग्रुप जो है अपॉइंट किया गया है छानबीन करने के लिए, केस की छानबीन करने के लिए, वर, यहाँ पर क्या है, ग्रुप्स नहीं है, क्या है, ग्रुप है, तो यहाँ पर क्या वर नहीं, क्या लगाएंगे हम, जो है वॉस का यूज करेंगे। सेंटेंस के बाद आराम से पढ़ लें, इसके बाद में जो है कब आया हुआ है, टियर 1 में आया हुआ है, 2015 में आया हुआ है। लास्ट क्वेश्चन ये है, लिखा मोहन विशेज ही विल बी रिचर, तो क्या हो जाएगा, सिंपल है, विश की बात करेगा तो क्या हो जाएगा, ही वर रिचर या रिच हो जाएगा, ही विल रिच, ही वर नहीं, मतलब विश की बात कर रहे हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, विल बी नहीं, क्या हो जाएगा, वर हो जाएगा। इसके बाद जो 61 का ये क्वेश्चन है, लिखा हुआ है रिचेज आर, आवाज मत करो, फिर तुम लोग आवाज कर रहे हो, क्लास के बाहर जो मस्ती करो क्लास के बाहर किया करो। रिचेज आर अनसर्टेन थिंग्स एंड फेम दैट पावर गिव, देखो सब ये देखो यहाँ पर ये ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पर ये मतलब ए है, ये बी है, ये सी है, ये क्या है, डी है, मतलब डी में क्या लिखा हुआ है, नो एरर। रिचेज के बाद आर लगता है, रिचेज हैव, अनसर्टेन का मतलब क्या होता है, जो निश्चित ना हो, अनिश्चित। थिंग्स का मतलब क्या होता है, वस्तुएं, मतलब रिचेस का मतलब धन संपत्ति, जो धन संपत्ति होती, जो पैसा वैसा होता है, वो निश्चित वस्तु नहीं होती। बात बदल गई, यहाँ पर कॉमन लग गया, मतलब बात दूसरी पे स्टार्ट हो गई। एंड द फेम, और क्या, ख्याति, फेम का मतलब क्या होता है, ख्याति। दैट पावर गिव, ख्याति जो मतलब ख्याति, फेम दैट पावर गिव, जो पावर क्या देता है, फेम देता है। अब यहाँ पर देखो दैट वर्ड आ गया है, कौन सा वर्ड आया हुआ है, दैट का मतलब क्या निकलता है यहाँ पर, जो दैट पावर गिव वर्ड, यहाँ पर दैट के पहले क्या आया हुआ है, द फेम, इसका मतलब यहाँ पर वर्ब क्या हुई है, गिव। क्या बताओ, अब बताओ यहाँ पर देखो फेम सिंगुलर है कि प्लूरल है, सिंगुलर, तो यहाँ पर क्या गिव होगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पर गिव्स हो जाएगा। समझ में, जब हम सेंटेंस पढ़ेंगे एक बार पूरा अच्छे से जो है, और इज वन बाई फॉल मीन्स इज एज शॉर्ट लिव्स एज द ड्यू ड्रॉप, तो इसका मतलब रिचेज यहाँ से बात अलग है और यहाँ से बात दूसरी स्टार्ट हो गई है। देखो क्वेश्चन जो है बहुत टफ है, लेकिन आया किस में है, एसएससी जीडी में आया हुआ है। तो एसएससी का कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, सीजीएल क्वेश्चन आसान हो, लेकिन एमटीएस क्वेश्चन क्या हो, सीजीएल से टफ हो। तो जैसे जो भी एग्जाम होता है उससे कोई भरोसा नहीं, कभी छोटे वाले एग्जाम में टफ पूछ लेगा, बड़े एग्जाम में आसान पूछ लेगा। अगला हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है, राकेश फाउंड्स द न्यूज़पेपर वेरी डल। एक आठ क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं टफ आएंगे, बाकी नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं। क्या वो लिखा हुआ है, राकेश फाउंड्स द न्यूज़पेपर वेरी डल, मतलब राकेश ने पेपर को क्या पाया, बहुत ही डल पाया, मतलब कोई अच्छी बातें उसमें, कोई इंटरेस्टिंग बातें उसमें नहीं दी हुई थी। बताओ सेंटेंस हमारा सही है या कोई सेंटेंस में गलतियां हैं। आराम से देखिए, क्या सेंटेंस हमारा सही है। दिमाग आपका जो चलना चाहिए वो पूरा डायनामाइट की तरह चलना चाहिए, बारूद की तरह से एकदम, जो हर फील्ड में घूमे एकदम जो है। बताओ यहाँ पे देखो एक शब्द होता है FIND, फाइंड का मतलब क्या होता है, पाना। फाउंड का मतलब क्या होता है, पाया। और इस भी फाउंड का मतलब क्या होता है, पाया। क्या बताओ, कभी भी एस इसमें लगाते हैं हम, एस किस में लगाते हैं, मेन वर्ब की बेस फॉर्म में लगाते हैं, फर्स्ट फॉर्म में लगाते हैं। इसका मतलब यहाँ पर क्या लिखा हुआ, इसमें लगा दिया गया है। तो क्या बताओ, कभी भी इसमें लगाते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, राकेश। ये तो हम लिखे फाउंड, ये तो हम क्या लिखें, FOUND लिखें, ये तो हम क्या लिखें, FINDS लगाएं, तो जो है तो एग्जैक्ट जो आंसर वो क्या होगा, फाउंड हो जाएगा, मतलब पाया, पास्ट की बातें कर रहा है। तो यहाँ पर किस पार्ट में गलती है, राकेश फाउंड। ऐसे भी मतलब कॉमन है, जो क्वेश्चन आते हैं ऐसे भी आते हैं, कभी कभी स्लैश बना के दे देगा, स्लैश ऐसे बना देगा, यहाँ पर स्लैश बना देगा ऐसे। कभी कभी आपको सेंटेंस लिख दिया जाएगा, ढूंढना रहेगा इस पार्ट में गलती कहाँ पर थी, तो गलती जिस पार्ट में रहेगी, तो गलती कौन से वाले पर, राकेश फाउंड, जहाँ पे फाउंड लिखा होगा, फाउंड कहाँ पे लिखा, इसका मतलब किस पार्ट में गलती है, सेकंड वाले पार्ट में गलती है। अगला हमारा क्वेश्चन लिखा, पीपल आर वांटिंग, क्या लिखा हुआ है, पीपल आर वांटिंग टू सी द होम टीम विन द गेम।
लोग चाह रहे हैं कि होम टीम जो है, जो घर की उनकी टीम है, जो उनके एरिया की टीम है, जो देश की जो टीम है, वो क्या करे, गेम को क्या करे, विन करे। अब देखो यहाँ पर ऐसे दो क्वेश्चन हो गया क्या, एक क्वेश्चन यहाँ पर, एक क्वेश्चन और भी है, एक क्वेश्चन अलग है, ये 64 के यहाँ पर लिखा हुआ है। अब देखो क्या हमने कल बताया था, बहुत सारे ऐसे वर्ब होते हैं जिसमें हम आईएनजी चाह कर भी नहीं लगा पाएंगे। हमको बोलना है कि हमको नौकरी चाहिए, तो कैसे बोलेंगे हम, जो है आई वॉन्ट आ गवर्नमेंट जॉब। हमको, आपको नौकरी चाहिए, हम क्या कहेंगे, हमको क्या चाहिए, पैसा चाहिए, तो हम क्या बोलेंगे, आई एम वांटिंग मनी, नहीं, क्या बोलेंगे, आई वांट मनी। किसी को कुछ और भी चाहिए, मान लो जो है, मान लो अरमान को कोई और चाहिए, तो बताओ कैसे बोलेंगे हम, जो है बताओ अरमान। मतलब पब्लिक से बच के घुमा दी बात को अपनी पूरी, जो है मुद्दा ही बदल दिए एकदम, जो है पूरा का पूरा मुद्दा ही बदल दिए। हम कहना कुछ और चाहते, आप समझ भी, पब्लिक भी समझ जाए, लेकिन आप बुक पे लेते हैं फौरन, जो है वाह बहुत अच्छा दिमाग है। तो मान लो अरमान को क्या चाहिए, बुक से, तो क्या बोलेंगे, अरमान वांट, अरमान इज वांटिंग बुक, या अरमान वांट्स बुक। वांट, इसका मतलब वांट में जितने भी चाहने वाले वर्ड होते हैं, ऐसे समझो, जितने भी कौन से चाहने वाले और नफरत करने वाले वर्ड होते हैं, उसमें कभी भी आईएनजी नहीं लगाते। विश का मतलब क्या होता है, चाहना। वांट का मतलब क्या होता है, चाहना। डिजायर का मतलब क्या होता है, चाहना, इच्छा करना। उसके बाद हेट का मतलब क्या होता है, नफरत करना। लव का मतलब भी क्या होता है, चाहना। लाइक का मतलब भी क्या होता है, चाहना। डिसलाइक का मतलब क्या होता है, पसंद ना करना। तो जो भी चाहने वाले वर्ड है या जो नफरत करने वाले वर्ड है, उसमें कभी भी आईएनजी नहीं लगा। हमने कल बताया, मुझे कहना है कि मैं आपसे नफरत कर रहा हूँ, नफरत कर नहीं रहा हूँ, क्या है, मैं आपसे नफरत करता हूँ, आई हेट यू। इसका मतलब यहाँ पर वांटिंग नहीं होगा, क्या हो, ये आईएनजी में नहीं आता, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पीपल वांट। ये जब आपको टेंस पढ़ाएंगे तो ये वर्ड आ जाएगा, फिर रिपीट हो जाएगा, सब लिखवाएंगे, वापस सीक्वेंस लिखवाएंगे। तो बताओ यहाँ पे किस पार्ट में गलती है, फर्स्ट वाले पार्ट, क्योंकि वांटिंग नहीं होता, लैकिंग नहीं होता, विशिंग नहीं होता, समझ में आईएनजी इसमें नहीं लगाते, डिजायरिंग नहीं होता। कब आया हुआ है, सीपीएसआई में आया हुआ है, 16 में आया हुआ है, समझ में। अगला क्वेश्चन यहीं पर लिख दिया गया है, लिखा हुआ है, देखो ये क्वेश्चन आया कब है, एसएससी सीजीएल टायर 2 का मेंस का ये क्वेश्चन है, और क्वेश्चन कितना है, बहुत आसान है। लिखा हुआ द सीजर्स विच, विच का मतलब यहाँ पे क्या होता है, जो, विच का मतलब होता है जो, आर ऑन द टेबल, मतलब क्या, कैंचियां जो कहां पर हैं, टेबल पर हैं। बिलोंग्स टू राधा, किससे बिलोंग करती हैं, राधा से, मतलब राजा किसकी किसकी हैं, राधा की हैं। जैसे हमने बोला कि दिस हाउस इज बिलोंग्स या बिलोंग्स टू मोहन, इसका मतलब यह घर मोहन से बिलोंग करता है, इसका मतलब यह मोहन किसका है, मोहन का है। तो देखो यहाँ पर क्या आया हुआ, विच आया हुआ, विच के पहले क्या आया हुआ है, सीजर्स, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन के जस्ट पहले क्या आया हुआ है, वो डिसाइड। अब बताओ रिलेटिव प्रोनाउन होता कौन कौन सा है, रिपीट करें, दैट होता है, और हु होता है, और क्या होता है, विच होता है। हिंदी में इसका मतलब क्या होता है, जो। जब भी इन तीनों का हिंदी मतलब जो निकलता है, तो ये किसका काम करता है, रिलेटिव प्रोनाउन काम करता है। अब जो रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो वर्ब आती है, जो वर्ब आती है, जो पोसेसिव आता है, उसके जस्ट पहले क्या आया हुआ, इसके हिसाब से आता है। तो यहाँ पर क्या आया हुआ, आर, इसका मतलब बात तो सही है ये, क्योंकि यहाँ पर क्या है, सीजर, सीजर्स पेयर वाला वर्ड, ये क्या होता है, प्लूरल होता है। आर ऑन द टेबल बिलोंग्स आया गया है। अब इसको पता है, इसके बाद जितनी भी वर्ब आएगी वो कैसी होगी, प्लूरल, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा क्या है, प्लूरल। तो यहाँ पे बिलोंग्स नहीं, क्योंकि जब हम मेन वर्ब में एस सी एस तब लगाते हैं जब सब्जेक्ट क्या होता है, सिंगुलर होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, सीजर्स, जैसे मान लो एग्जाम्पल लिखा हुआ है दे, बताओ दे गो टू स्कूल या दे गोज टू स्कूल, क्या बोलते हैं हम, दे गो टू स्कूल। ही लिखा हो तो क्या बोलते हैं, ही गोज टू। इसका मतलब जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो मेन वर्ब में एस या एस फिर हम नहीं लगाते, फिर यहाँ पर बिलोंग क्या हो जाएगा, बिलोंग हो जाएगा, समझ में आया। यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिलोंग। बातें क्लियर हैं। अगले हम क्वेश्चन पे आते हैं, मतलब किस पार्ट में गलती है, हमारे तीसरे वाले पार्ट में गलती है। सीपीएसआई का क्वेश्चन आया हुआ है। अगला हमारा क्वेश्चन लिखा, द मैनेजमेंट कमेटी वॉज डिवाइडेड इन दियर ओपिनियन। समझना यहाँ पर, अब सिर्फ देखना है कि ये क्या लिखा हुआ है, कमेटी। अब बताओ कमेटी होगी, समझना, फिर लिख दें एक बार, COMMITTE, कमेटी हो, चाहे क्या हो, जूरी हो, जूरी का मतलब क्या होता है, जजों का समूह ये होता है। चाहे टीम हो, TEAM, टीम हो, चाहे क्रू हो, चाहे क्या हो, फ्लीट हो, चाहे क्या हो, बेवी हो, BEVY। इसका मतलब जब भी कलेक्टिव नाउन आता है, चाहे गवर्नमेंट हो, तो जब भी कलेक्टिव नाउन आता है,
कलेक्टिव नाउन के साथ जो वर्ब यूज करते हैं वो कैसी होती है, सिंगुलर वर्ब होती है। इसकी जो पॉसेसिव होती है वो भी क्या होती है, सिंगुलर पॉसेसिव होती है। और सिंगुलर पॉसेसिव में क्या होती है, इट्स होती है, हिज नहीं होती, क्या होती है, इट्स होती है। लेकिन जब यही कलेक्टिव नाउन जो है जो विवाद उत्पन्न करता है, जब यही कलेक्टिव नाउन लड़ाई की बात करता है, झगड़े की बात करता है, विवाद की बात करता है, डिस्प्यूट की बात करता है, मत में भिन्नता की बात करता है, तो सब कुछ बदल जाता है। तब ये क्या बन जाता है, प्लूरल वर्ब आती है। उसके बाद जो पॉसेसिव आती है ये भी क्या होती है, प्लूरल पॉसेसिव आती है। अब बताओ यहाँ पर बात किसी लिए, वॉज डिवाइडेड। बताओ डिवाइड करना अच्छी बात है, गलत बात है? बताओ हम लोग के लिए गलत बात है, लेकिन सरकार के लिए क्या है, ये अच्छी बात है। नहीं समझ में आया? हम लोग के लिए किसी को डिवाइड करना क्या है, खराब बात है। डिवाइड करने का मतलब क्या, लड़ाई लगाना, झगड़ा लगाना। तो ये कैसी बात है, गलत बात है। लेकिन सरकार के लिए कैसी बात है, अच्छी बात है। क्यों अच्छी बात है? क्योंकि उनको क्या करना है, उनको क्या करना होता है, बताओ, चुनाव जीतना होता है। तो इसका मतलब यहाँ पर कमेटी कैसा नाउन है, कलेक्टिव, लेकिन किसकी बात कर रहा है, विवाद की बात कर रहा है, बात अलग अलगाव की बात कर रहा है। इसका मतलब सब कुछ जो लगाएंगे वो क्या लगाएंगे हम, क्योंकि यहाँ पर दियर आया हुआ है और यहाँ पर क्या है, वाद, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे हम, वर्ड का यूज करेंगे। क्या लगा दिया, वर्ड, क्योंकि यहाँ पर डिवाइड की बात कर रहा है, भिन्नता की बात कर रहा है। अगर भिन्नता की बात नहीं करता, सेम ओपिनियन है, मत में कोई भिन्नता नहीं, तो हम क्या लगाते फिर, तो यहाँ पे हिज लगाते, इट्स लगा देते फिर यहाँ पर। तो इसमें यहाँ पर किस पार्ट में गलती है, सेकंड वाले पार्ट में गलती है। समझ में आया ये क्वेश्चन? देखो आया कब है, एसएससी सीजीएल टायर 2 एग्जाम में आया हुआ, लेटेस्ट क्वेश्चन आया हुआ है। अगला उसके बाद क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ, द मून आर फुल एंड द स्टार्स आर आउट। मून आर फुल का मतलब क्या, जो चांद निकला हुआ है वो कैसे निकला हुआ है, 14वीं का चांद निकला हुआ है। कैसा चांद है, 14वीं का चांद। जैसे कहते हैं कि आप ऐसे 14वीं का चांद दिख रहा है एकदम, जो ये तो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मतलब फुल बाहर निकलता है। जैसे जो एक तारीख जो चांद निकले, मतलब जो स्टार्टिंग में चांद निकलता है वो कैसा आधा कटा कटा रहता है, लेकिन जब कुछ दिन के बाद वो कैसा होता है, फुल आता है, उसके बाद इकट्ठे किया जाता है, अंधेरा आ जाता है। तो फुल आर का इसका मतलब क्या होता है, पूरी तरह से बाहर आया हुआ है। इसका मतलब मून बताओ क्या है, ये सन हो गया, मून हो गया, सब क्या होते हैं, सिंगुलर हैं। तो यहाँ पर क्या आर लगाते हैं, यहाँ पर क्या लगाएंगे, इज। अब देखना हमको किस पार्ट में इज लगा हुआ है, बताओ किस पार्ट में है, इस पार्ट में आर लगा हुआ है। इसका मतलब आर नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए यहाँ पर, इज। यहाँ पर ए लिखा हुआ, ये बी है, ये सी है, ये क्या है, डी है। मतलब किस पार्ट में, हाँ, अच्छा, ये दूसरा वाला पार्ट हो गया ना, ये तो स्टार्स वाला हो गया ना। हाँ, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर मून आर फुल, इसका मतलब इसी पार्ट में गलती है। समझ में आ गया? ये भी देखो एसएससी सीजीएल टीयर 1 में आया हुआ है, 2016 में आया हुआ है। अगला हमारा क्वेश्चन लिखो, अशोका द ग्रेट, मतलब अशोका द ग्रेट वॉज रिगार्डेड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इम्परर्स। अशोका जो है महान, मतलब महान इम्परर का मतलब शासकों में से एक था। ऑफ द वर्ल्ड मतलब जो विश्व के, वर्ल्ड हैज एवर प्रोड्यूस्ड, मतलब दुनिया ने जिन महान योद्धाओं को पैदा किया, शासकों को पैदा किया, उनमें से ये अशोका क्या था, उनमें से भी क्या था, वो एक था। इसका मतलब केवल अशोका ही नहीं था, और भी लोग थे। लिखा हुआ है अशोक, मतलब रिगार्ड वन, यहाँ देखना, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इम्परर्स द वर्ल्ड हैज, नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर है। सेंटेंस को जब पढ़ोगे तो मतलब क्या निकलेगा, अशोका जो था महान राजाओं में से एक था, जो दुनिया ने क्या किया, पैदा किया। इसका मतलब क्या केवल वही एक थे, नहीं, और भी कई थे। इसका मतलब यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, इम्परर्स की बात कर। तो यहाँ पर क्या लगा देंगे हम, हैव लग जाएगा। किस पार्ट में गलती है, यहाँ पर स्टेनो में आया हुआ है। अगला, ही फ्लोड इनटू अ रेज एट द वेरी साइट ऑफ दैट मैन, एट द वेरी साइट ऑफ दैट मैन, ही फ्लोड। अब देखो एक बार हमने बताया था, फ्लाई होता है, मतलब ये गुस्से में क्या करना, बहुत ज़्यादा गुस्सा है ना, फ्लाई होता है। उसके बाद क्या होता है, फ्लीव होता है, समझना, फ्लाई होता है, दूसरा क्या होता है, फ्लीव होता है, तीसरा क्या होता है, फ्लोन होता है। इसका मतलब उड़ना जब होता है तो क्या होता है, फ्लाई, फ्ली, फ्लोन। एक होता है ओवरफ्लो, बताया था हमने, ओवरफ्लो। ओवरफ्लो का क्या होता है, पास्ट फॉर्म ओवरफ्लोड। और ओवरफ्लोड कब होता है, जब पानी की बात होती है तब क्या ओवरफ्लोड होता है। इसका मतलब यहाँ पर फ्लोड आया हुआ, ओवरफ्लो तो आया नहीं हुआ है। ये हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल। हमारा कौन सा लगाएंगे हम, फ्ल्यू, मतलब गुस्से से क्या हो गया, उड़ गया, मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, फ्ल्यू। अगर यहाँ पर हैज़ हैव हैड होता तो हम क्या लगाते हैं, हम फ्लोन लगाते। तो यहाँ पर किस पार्ट में गलती है, पहले वाले पार्ट में गलती, फर्स्ट पार्ट में गलती है। अगला क्वेश्चन हमारा है लिखा हुआ, द गवर्नमेंट ऑफर्ड हिम a clerical job but he turned it over।
द गवर्नमेंट ऑफर्ड हिम अ क्लरिकल जॉब बट ही टर्न्ड इट। इसको छोड़ देते हैं, अगले पे आते हैं क्वेश्चन। अगला है अ पीरियड ऑफ 6 years हैव elapsed since I last saw her। बताओ क्वेश्चन में क्या गलती है, बताओ बताओ। देखो यहाँ पर 6 ईयर की बात नहीं हो रही है, क्या किसकी बात हो रही है? ऑफ के पहले क्या आया हुआ है? आ पीरियड ऑफ। तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे? हैव नहीं, क्या लगा जाएगा यहाँ पर? हैज लग जाएगा। सेकेंड वाले पार्ट में गलती है। अगला हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन लिखा द पुलिस रिपोर्ट्स, मतलब पुलिस की रिपोर्ट दैट क्लेम करती है, दावा करती है। पुलिस की रिपोर्ट्स क्या करती है? क्लेम। क्लेम्स नहीं आया, क्लेम एस है तो यहाँ मतलब यहाँ पर प्लूरल, तो यहाँ पे इस भी नहीं लगाते हम जो है। क्लेम दैट सब्सटेंशियल सीजर, सब्सटेंशियल का मतलब होता है ठोस, सीजर का मतलब होता है जब्त करना, जब्ती। ऑफ कोकीन, कोकीन जानते हो क्या? जैसे मार्फिन, कोकीन। हैव, देखो ऑफ के पहले यहाँ पर क्या आया हुआ है? सीजर की बात कर रहा है। सीजर का मतलब क्या होता है? जब्त करना। सीज का मतलब क्या होता है? जब्त करना। उसी वर्ड से क्या बना? सीजर। यहाँ पर हैव बीन नहीं, क्या लगा दें यहाँ पर? हैज बीन, क्योंकि यहाँ पर इसकी बात यहाँ पर हो चुकी है, पूरी की पूरी बात जो है। अब बातें किसकी स्टार्ट हो रही है? सब्सटेंशियल सीजर ऑफ कोकीन, ये बातें पूरी हो चुकी यहाँ पर जो है। तो इसका मतलब यहाँ पर हम क्या लगा देंगे? ऑफ के पहले क्या आया हुआ? क्या ऑफ के पहले सिंगुलर है कि प्लूरल है? सिंगुलर। तो यहाँ पर क्या लगा देंगे हम? सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर वर्ब क्या होती है? हैज होती है। अगला क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है वर्मिन, समझना। वर्मिन जैसे कैटल होता है, समझना, जैसे कैटल होता है, जिस तरीके से पीपल होता है, जिस तरीके से मेन होता है, जिस तरीके से विमेन होता है, जिस तरीके से चिल्ड्रेन होता है, जिस तरीके से पोल्ट्री होता है, POULTRY पोल्ट्री होता है, जिस तरीके से क्लर्जी होता है, जिस तरीके से क्लर्जी होता है, जिस तरीके से जेंट्री होता है, बताओ उसी तरीके से क्या होता है? वर्मिन होता है। समझाते हैं इसको जो है। ये सब ऐसे वर्ड होते हैं जो दिखने में तो लगते हैं सिंगुलर, लेकिन वास्तव में क्या होते हैं? प्लूरल। जैसे चिल्ड्रन, बताओ चिल्ड्रन का मतलब होता है एक लड़का या कई लड़के? कई लड़के, तो प्लूरल होता है। लेकिन क्या इसमें लगा हुआ है? नहीं लगा हुआ है। बताओ कैटल, मवेशी, इसका मतलब क्या एक जानवर की बात कर रहे हैं? बताओ मेन लिखा हुआ है, मेन का मतलब क्या एक होता है? कई होता है। मैन का मतलब एक होता है। पीपल का मतलब क्या एक लोग होते हैं? कई लोग। तो ये सब शब्द ऐसे होते हैं जो दिखने में तो लगते हैं सिंगुलर, लेकिन वास्तव में क्या होते हैं? प्लूरल। इसके बाद जो वर्ब लगाते हैं वो कैसी लगाते हैं? प्लूरल वर्ब लगाते हैं। इसके बाद जो पोसेसिव आती है वो भी कैसी होती है? प्लूरल पोसेसिव होती है। इसका मतलब वर्मिन आया हो तो वर्मिन के बाद डज नॉट नहीं, क्या लगाएंगे हम? डू नॉट, क्योंकि ये सब कैसे शब्द है? ये कैसा शब्द है? ये प्लूरल वर्ड है। तो इसका मतलब किस पार्ट में गलती हमारे है? सेकंड वाला पार्ट है ना, इसकिस पार्ट में गलती है? हमारे सेकंड पार्ट में गलती है। अगला क्वेश्चन हमारा है टॉम सेयर। क्या लिखा हुआ है? टॉम सेयर कहानी का नाम है एक जो है। इज वन ऑफ द बेस्ट किड स्टोरीज, मतलब टॉम सेयर जो है बच्चों की एक सबसे अच्छी कहानी है, कहानियों में से एक अच्छी, सबसे अच्छी कहानी है। दैट वॉज एवर रिटन, जो अभी तक जो लिखी जा चुकी थी या जो लिखी जा चुकी हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा? दैट के बाद क्या आया हुआ है? दैट का मतलब क्या होता है? जो के पहले क्या आया हुआ है? स्टोरीज। इसका मतलब टॉम सेयर केवल एक कहानी नहीं है, मतलब उन अच्छी कहानियों में से, बच्चों की कहानियों में से एक है। जो का मतलब यहाँ पे क्या? देखो एग्जाम्पल फिर समझाते हैं। हमने बोला अरमान इज वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स हु हैज बीन स्टडीइंग हियर। समझिएगा, हमने क्या बोला? अरमान इज वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स हु हैज बीन स्टडीइंग हियर। हिंदी में बताते हैं अरमान उन लड़कों में से, अच्छे लड़कों में से एक है जो यहाँ पर पढ़ते हैं या पढ़ रहे हैं। इसका मतलब क्या? अरमान केवल अरमान ही एक अच्छे लड़के हैं यहाँ पर जो पढ़ रहे हैं? बताइए, कहने का मतलब बताइए, क्या केवल अरमान ही एक लड़के हैं जो अच्छे से पढ़ रहे हैं? अच्छे पढ़ने वाले लड़के और भी हैं, लेकिन अरमान क्या है? उनमें से एक वो भी हैं। मान लीजिए 10 लड़के पढ़ने में अच्छे हैं, 10 लड़कों में से अरमान भी एक अच्छे लड़कों में से आते हैं। समझ में आ गया? तो इसका मतलब वही होता है, मतलब टॉम सेयर एक कहानी है, बच्चों की कहानी है, लेकिन और भी किताबें हैं अच्छी हैं, उनमें से एक कौन है? टॉम सेयर भी है। इसका मतलब यहाँ पर वॉज नहीं, क्या हम लगाएंगे? यहाँ पर वर्ब का यूज करें। क्यों वर्ब का यूज करेंगे? क्योंकि इसके जस्ट पहले क्या आया हुआ है? स्टोरीज है। हिंदी में बता दिया, कैसे समझेंगे? हिंदी में समझना होता है। अगला हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है आर नॉट योर फादर एंड योर एल्डर ब्रदर आउट ऑफ द टाउन। क्या आपके भाई, आपके पिता और आपके एल्डर ब्रदर, बड़े भाई, आउट ऑफ टाउन गए हुए हैं? बताओ सेंटेंस हमारा सही है या गलत है? हाँ बोलो
बोलो, आर नॉट योर, आर, बताओ क्या सेंटेंस सही का, हाँ सेंटेंस क्या है सही, यहाँ पर आर लगा हुआ है, कितने लोग यहाँ पर, योर फादर एंड योर एल्डर ब्रदर की बात कर रहे हैं, मतलब सेंटेंस हमारा क्या है सही है। अगला हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है, कब का क्वेश्चन आया हुआ था, सीजीएल में आया हुआ है। अगला है द नंबर ऑफ गेस्ट, मेहमानों की संख्या, इनवाइटेड टू द पार्टी, जो पार्टी में क्या किए गए थे, इनवाइट किए गए थे, आर 500, 500 है। बताओ क्या रहेगा, द नंबर ऑफ अगर आ जाएगा तो हम क्या लगाएंगे, वर्ब सिंगुलर लगाएंगे। तो यहाँ पर किस पार्ट में गलती है, तीसरे वाले पार्ट में गलती है। अगला हमारा क्वेश्चन, आइदर अंकित आर ज्योति हैव डन दिस, या तो अंकित ने ये किया है या तो किसने किया है, आपकी ज्योति मौर्य ने किया है। नहीं समझ में आया, या तो किसने किया है, ये काम किसने किया है, अंकित। अंकित या किसको हम रख लेते हैं, आलोक को रख लेते हैं, आलोक ही नाम था ना, अंकित की जगह पर किसको हम रख लेते हैं, आलोक को रख लेते हैं। ज्योति की जगह पर कौन है, ज्योति मौर्य है। या तो ये काम, ये तो गलती किसकी है, आलोक की है, ये तो किसकी गलती है, ज्योति मौर्य की गलती है। अब बताओ या वर्ड आगे यहाँ पर कौन सा, आइदर या और आ गया है। जब भी आइदर और आता है, नाइदर नॉर आता है, तो मेन कौन होता है, बाद वाला। इसके मतलब पूरी की पूरी गलती किसकी है, ज्योति मौर्य की है। नहीं समझ आया, एग्जाम में क्वेश्चन आइए, देखो हमारा थोड़ी क्वेश्चन ये है, ये एग्जाम कमीशन ये कह रहा है, ये अपने मन से नहीं कह रहा है। ये कौन कह रहा है, एसएससी कमीशन ये कह रहा है कि गलती जो है, गलती अंकित की नहीं है, मतलब गलती आलोक की नहीं, गलती किसकी है, ज्योति मौर्य गलती है। इसका मतलब यहाँ पर क्या, ज्योति मौर्य आया हो, इसका मतलब यहाँ पर क्या लगा देंगे हम, हैज लगा देंगे। किस पार्ट में गलती है, तीसरे वाले पार्ट में गलती है। 17 के लेटेस्ट क्वेश्चन चल रहे हैं। आगे लिखा हुआ सुरेश है, देखो फोन देखो, सुरेश के बाद है लगाएंगे कभी भी। सुरेश कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर, तो जब भी सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो हम क्या लगाते हैं, हैज लगाते हैं। पहले वाले पार्ट में हो जाएगा। इनकरेज्ड आया हुआ है, थर्ड फॉर्म है, ठीक है। अगला कब आया हुआ है, सीपीओएसआई में आया हुआ, 17 में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन हमारा है रीमा, REE, रीमा इज द गर्ल इन माई क्लास हु राइट ब्यूटीफुल पोएम्स। समझिएगा, ही रीमा इज द गर्ल, रीमा वही लड़की है या रीमा वो ऐसी लड़की है, इन माई क्लास मेरे क्लास में, हु बातें किसकी चल रही हैं, देखो एक देखो कान इन आया हुआ है, इनके पहले क्या आया हुआ है, गर्ल, एक ही गर्ल की बात कर रहा है, वो गर्ल क्या नाम है, रीमा है। इसका यहाँ पर क्या आया हुआ है, हु का मतलब क्या होता है, जो, इसका मतलब पूरी बातें जो चल रही किसकी चल रही हैं, रीमा की बात चल रही है। इसका मतलब यहाँ पर राइट, राइट कब लगाते हैं, जब सब्जेक्ट क्या होता है, प्लूरल, लेकिन रीमा क्या है, सिंगुलर। जब भी सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो हम क्या लगाते हैं, मेन वर्ब में एस लगाएंगे, या तो हम क्या लगाते हैं, ईएस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट। अब ढूंढेंगे हम लोग, एग्जाम ऐसे ही आएगा। देखो एग्जाम में कब आया हुआ है, सीपीओएसआई किसमें आया हुआ है, टियर 2 का एग्जाम का क्वेश्चन, मेंस का क्वेश्चन चल रहा है आपका। अब देखेंगे, बताओ वहां पर राइट किस पार्ट में था, सेकंड वाले, इसका किस पार्ट में गलती है, सेकंड वाले पार्ट में गलती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है द बॉक्स ऑफ पेपर, द बॉक्स ऑफ पेपर क्लिप्स आर केप्ट। देखो ऑफ के पहले क्या आया हुआ है, बॉक्स, बॉक्स के हिसाब से वर्ब लगाएंगे ना, यहाँ पर क्या लग जाएगी, इस लग। हम यहाँ पेपर क्लिप की बात नहीं कर रहे, हम क्या किसकी बात कर रहे हैं, पेपर क्लिप के बॉक्स की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखेंगे यहाँ पर आर किस में आया हुआ है, तो आर ढूंढेंगे यहाँ पर जो है, किसमें यहाँ पर है, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द मानसून हैव, क्या मानसून, बताओ सिंपल, यहाँ पे इसका मतलब हैव नहीं, क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा। लंबे लंबे क्वेश्चन से डरना नहीं है, सिंपल कोई गलतियां ज़्यादा बड़ी बड़ी नहीं होंगी जो है। अगला हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है वन ऑफ द बॉयज फ्रॉम आवर स्कूल हैव, हमारे स्कूल्स का मतलब हमारे स्कूल्स में से लड़कों में से एक लड़का, किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, रिलेटिव फॉर्म कहीं पर नहीं आया, हु विच दैट नहीं आया हुआ है, तो हम क्या देखेंगे, एक प्रीपोजिशन यहाँ पर आया हुआ है, एक कहाँ पर आया हुआ है, यहाँ पर आया हुआ है। तो बता, अभी देखो कंफ्यूज ही करे, इसलिए बता दिया था हमने, इसके हिसाब से हम अब नहीं लगाएंगे, इसके पहले आया हुआ है। हम देखेंगे पहला प्रीपोजिशन कौन सा आया हुआ है, तो पहला प्रीपोजिशन कौन सा है, ऑफ है। ऑफ के पहले क्या आया हुआ है, वन, तो वन के हिसाब से क्या बताओ यहाँ पर हैव लगाएंगे। हम क्या लगाएं यहाँ पर, हैज क्यों लगाएंगे, क्योंकि जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो हम क्या लगाते हैं, हैज लगाते हैं। कब आया हो क्वेश्चन, एसएससी सीजीएल टायर 1 का क्वेश्चन है 2020 का। इन द स्टेटमेंट आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर, लिखा हुआ है, मतलब सेंटेंस ये लिखा हुआ है, इसने पहचानिए क्या सेंटेंस में कोई गलती है या नहीं है। अब सेंटेंस में नो एरर कहीं पर भी नहीं, इसका मतलब गलती यहाँ पर जरूरी है, दिख नहीं, मतलब इसमें गलती है ही, फिक्स ये है। तो यहाँ पर अगर यहाँ पे लिखा था 5 में लिखा था नो एरर, इसका मतलब नो एरर भी ऑप्शन हो सकता था, लेकिन नो एरर कहीं ना कहीं गलती है। आई कैन स्विम, मैं तैर सकता हूँ, वेरी फास्ट, बहुत तेज, व्हेन आई वाज ओनली 5, बताओ कोई बता पाएगा।
ये क्या कह रहे हैं, मैं तैर सकता, आई कैन स्विम, मैं तैर सकता हूँ, वेरी फास्ट, बहुत तेजी से। वेन का मतलब जब, आई वॉज ओनली 5, जब मैं 5 साल का था तो मैं बहुत तेज तैर सकता हूँ। बताओ, फिर से बोल देना। देखो हम क्या बोले, जब मैं 5 साल का था तो मैं बहुत तेज तैर सकता हूं, मैं बहुत तेज तैर सकता था ना। इसका मतलब जो यहाँ पर कैन नहीं, यहाँ पर क्या लगा देंगे हम, जो इसी का पास्ट फॉर्म लगा देंगे, क्या लगा देंगे हम, कुड लगा देंगे। मतलब जब मैं 5 साल का था तो मैं बहुत तेज तैर सकता था, बातें पास की। बताओ किस पार्ट में गलती है, जहां पर कैन लिखा होगा। टीयर 1 का ये क्वेश्चन है। अगला हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है, द प्राइम मिनिस्टर अलोंग विद द अदर मिनिस्टर्स हैव लेफ्ट द अमेरिका, पीएम अपने सभी मंत्रियों के साथ अमेरिका लीव कर चुके हैं, छोड़ चुके हैं। इसका मतलब जब दो सब्जेक्ट किसी जुड़कर आ जाए, जब दो सब्जेक्ट किसी जुड़कर आ जाए, विथ वाले वर्ड से जुड़कर आ जाए, तो मेन कौन होता है, पहले वाला। इसका मतलब पहले वाला कौन है, प्राइम मिनिस्टर। तो क्या बता, प्राइम मिनिस्टर के लिए हम हैव लगाएंगे, हम प्राइम मिनिस्टर की हम क्या लगाते हैं, हैज लगाते हैं। अब बताओ हैव किस पार्ट में लिखा हुआ, ढूंढेंगे यहाँ पर हैव किस पार्ट में, बताओ इसका मतलब किस पार्ट में गलती है। यहाँ पर हैव नहीं होना चाहिए, यहाँ पर क्या होना चाहिए था, हैज होना चाहिए था। सीजीएल टीयर 1 का ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है, एवरीथिंग दैट आई लाइक, दैट का मतलब यहाँ पर होता है जो, आई लाइक टू ईट आर फैटनिंग, मतलब जो भी चीज़ मैं खाता हूँ मुझे पसंद है, वो मुझे क्या करती है, मोटा करती है। मतलब उससे क्या हो जाता है, मतलब जैसे मान लो किसी को जो है, किसी को मतलब चाउमीन पसंद है, और किसी को क्या पसंद है, बर्गर पसंद है, और क्या क्या होता है इसमें एडवांस चीज़ों में, मोमोज। किसी को क्या पसंद है, मोमोज पसंद है, और क्या क्या कई चीज़ होती है, याद नहीं आ रहा है। हाँ, पिज्ज़ा, किसी को क्या पसंद है, पिज्ज़ा पसंद है, किसी को बर्गर पसंद है। लेकिन ये चीज़ें वेट को क्या करती हैं, बढ़ाती हैं। तो वही कह रहे हैं, एवरीथिंग, जो भी पसंद कर, जो मुझे पसंद है, तो वो क्या करती है, मेरा वेट क्या करती हैं, बढ़ाती हैं। अब लिखा एनी एवरीथिंग दैट आई लाइक टू ईट, यहाँ से पूरी बातें, ईट दैट के पहले क्या आया हुआ है, एवरीथिंग। अब यहाँ पर क्या आया हुआ है, आर, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे हम, जो है इज, क्योंकि यहाँ बातें किसी चल रही हैं। जो भी चीज़ मैं खाता हूँ, मैं पसंद करता हूँ खाने में, वो क्या करती है, मुझे मोटा बना देती है। इसका मतलब यहाँ पर किसके वर्ड जो लगाएगी, किसके सब लगाई जाती है, एवरीथिंग के साथ लगाई। अब बताओ यहाँ पर किस में याद लिखा हुआ है, इस पार्ट में लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन हमारा, दोज हु फॉलो अ हेल्दी रूटीन इज लाइकली इंजॉइंग गुड हेल्थ, दोज हु फॉलो, सही बात है। यहाँ पर हु के पहले क्या आया हुआ है, दोज आया हुआ है, यहाँ पर फॉलो लिखा है, अ हेल्दी रूटीन। अब देखो यहाँ पर क्या आया हुआ है, इज, बातें किसी चल रही हैं, दोज का मतलब क्या होता है, जो लोग भी, सभी लोग भी, वो लोग भी, मतलब एक की बात नहीं करता है। देखो अगर दिस होता तो एक की बात करता, अगर दैट होता तो एक की बात करता, लेकिन अगर दोज होता या दीज होता तो पता, दोज का मतलब होता है वो सब, और दीज का मतलब क्या होता है, ये सब। इसका मतलब दोज और दीज कैसा होता है, प्लूरल होता है। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इज, तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, आर क्यों लगाएंगे, सेंटेंस को पढ़ते हैं। दोज हु जो है क्या, वो रिलेटिव प्रोनाउन, इसके बाद जो भी वर्ब आएगी वो किसके हिसाब से आएगी, दोस्त के हिसाब से आएगी। यहाँ पर फॉलो आया हुआ, फॉलो तो सही है, मेन और बेसिस नहीं लगा जब सभी प्लूरल होता है। हेल्दी रूटीन इज नहीं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। किस पार्ट में देखेंगे हम, इस वाले पार्ट में देखेंगे। कब आया हुआ है, एसएससी सीजीएल टीयर 1 का ये क्वेश्चन है। अगला हमारा क्वेश्चन, मॉडर्न मैन इज कंप्लीटली इनग्रॉस इन द मैड परसूट ऑफ मटेरियल प्लेजर्स एंड लग्जरी, जो आज का आदमी है वो पूरी तरीके से क्या हो गया है, मैड हो गया है, पागलपन में घिर गया है। किसके पागलपन में, वो परसूट का मतलब होता है अनुसरण करना, चाहना। क्या चाहता है, खुशी चाहता है। किसको चाहता है, बताओ किसको चाहता है, खुशी को चाहता है। मतलब आजकल का आदमी क्या चाहता है, नहीं समझ, तुम मतलब जल्दी समझ गए, वो लोग नहीं समझ पा रहे हैं। मतलब जो आधुनिक आदमी है, जो आजकल का आदमी है, लिखा हुआ है मॉडर्न मैन इज कंप्लीटली इनग्रॉस इन द मैड परसूट ऑफ मटेरियल प्लेजर्स एंड लग्जरीज, जो आधुनिक आजकल का जो आदमी है वो घिरा हुआ है मैड परसूट, पागलपन के तरीके से घिरा हुआ है। मतलब पागलों की तरह से पीछे लग गया है। किसके पीछे लग गया है, खुशी के पीछे लग गया है नहीं तो किसके पीछे लग गया है, खुशी के पीछे लग गया है। नहीं समझ, अभी नहीं समझ में आया। उसको पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है, उसको काम धाम से कोई मतलब नहीं है, उसको पेरेंट्स के अपने आदेश सुनने से, मतलब आज्ञा सुनने से, कहना मानने से कोई मतलब नहीं है। वो क्या चाह रहा है, किसके पीछे लग गया है, खुशी किसके पीछे लग गया है, खुशी के पीछे लग गया है।
और क्या, लग्जरीज। लग्जरीज का मतलब क्या होता है, कार हो, अच्छा घर हो, एसी लगी हो, अच्छा बंगला हो, इसके पीछे लग गए। अब देखो, अब सेंटेंस को देखते हैं, लिखा मॉडर्न मैन। देखो यहाँ पर क्या आया हुआ है, इज आया हुआ है। क्या लिखा हुआ है, इज। देखो इज एम आर वाज वर्ब के बाद ये तो मेन की आईएनजी फॉर्म आए, ये तो क्या है, थर्ड फॉर्म आए। तो बताओ यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इनग्रॉस। इनग्रॉस का मतलब होता है घिर जाना। इनग्रॉस का मतलब क्या होता है, घिर जाना। तो ये तो हम इनग्रॉसिंग करें, ये तो हम क्या करें, इनग्रॉस्ड करें। इज एम आर वाज वर्ब के बाद कभी भी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आती। हमने बोला आई एम टॉक, सेंटेंस सही है हमारा, आई एम टॉक नहीं, क्या, आई एम टॉकिंग। आई एम टीच, आई एम टीचिंग। दे आर रीड, दे आर रीडिंग। समझ में आया? इसका मतलब इज एम आर वाज वर्ब के बाद क्या आती है, आईएनजी वाली फॉर्म आएगी, तो क्या आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी। तो यहाँ पर आईएनजी नहीं आ पाएगी, यहाँ पर क्या आ जाएगी, थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनग्रॉस्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनग्रॉस्ड। इनग्रॉस्ड का मतलब होता है घिर गया है, मतलब आधुनिक आदमी, आजकल का आदमी पूरी तरीके से क्या हो गया है, घिर चुका है, घिर गया है। किसके लिए घिर गया है, किसके बारे में घिर गया, बताओ, खुशी के पीछे घिर गया है। खुशी कौन है? अगला क्वेश्चन देखो, इसके बाद लिखा माई ब्रदर, मेरा भाई, हु लिव इन दिल्ली, जो कहाँ रहता है, दिल्ली में रहता है, हैज रिटन मी अ लेटर, उसने क्या लिखा है, मुझे एक पत्र लिखा है। देखो हु का मतलब क्या होता है, जो के पहले क्या आया हुआ है, सिंगुलर सब्जेक्ट आया हुआ है। तो बताओ यहाँ पर भी क्या आना चाहिए, सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए। लिव नहीं, क्या हो जाएगा, लिव्स। यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, लिव। जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो मेन वर्ब में क्या लगाते हैं, एस या ईएस। अब लिव को ढूंढेंगे, लिव कहाँ पर है, तो लिव कहाँ पर है, यहाँ पर। किस पार्ट में गलती है, तीसरे वाले पार्ट में गलती है। कब आया हुआ है, 2020 में सीजीएल में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन, द ओल्ड मैन डिड नॉट वांटेड, क्या हुआ है, द ओल्ड मैन डिड नॉट वांट। बताइए कौन सही होगा, सफेद बताइए। डू डज डिड के बाद हमेशा क्या आती है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती। यहाँ पर वांटेड नहीं, क्या हो जाएगा, यहाँ पर वांट हो जाएगा। क्योंकि डू हो जाए, चाहे डज हो, चाहे डिड हो, इसके बाद मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, बेस फॉर्म आती है। तो किस में आ जाएगा, इसमें गलती है। अगला क्वेश्चन, एवरी वन एक्सेप्ट शी। देखो जैसे जो विथ वाला वर्ड है, विथ, टुगेदर विथ, अलोंग विथ, इन एडिशन टू, उसी में एक वर्ड होता है एक्सेप्ट भी होता है। उसी में ऐड कर लीजिए, नहीं लिख पाए होंगे। मतलब जिसमें बिसाइड, जो बिसाइड का मतलब होता है, बिसाइड्स का मतलब वही किसका मतलब होता है, एक्सेप्ट का मतलब होता है। इसका मतलब हर व्यक्ति, शी उसको छोड़कर, यहाँ पर हैव नहीं, इसका मतलब किसकी बात करें, एवरीवन की बात करें। और यहाँ पे क्या लगा देंगे हम, हैज लगा देंगे, क्योंकि एवरीवन का मतलब क्या होता है, एक की बात करें। तो अब बताओ कहाँ किस पार्ट में गलती है, जहां पर है लिखा उसी पार्ट में गलती है। एसएससी सीजीएल टीयर 1 का ये क्वेश्चन 2020 का लिस्ट क्वेश्चन चल रहे हैं। द फेमस ऑथर एंड एक्टर, जब भी दो सब्जेक्ट किससे जुड़कर आए हों, एंड से जुड़कर आए हों, किससे, एंड से, और किसी एक के पहले क्या लिखा हो, आर्टिकल आ जाए, तो वो कितने होते हैं, एक होते हैं। वर्ब क्या लगाएंगे फिर, सिंगुलर। यहाँ पे क्या लगेगा, इसका मतलब जब दो सब्जेक्ट एंड से जुड़कर आते हैं और किसी एक के पहले ए लग जाए, एन लग जाए, दा लग जाए, या पोसेसिव माई लग जाए, हिज लग जाए, हर लग जाए, दियर लग जाए, तो इसका मतलब किसको डिनोट करते हैं, एक ही को करते हैं। हमने बोला कि माई फादर एंड टीचर, इसका मतलब मेरे पिता जो कि क्या है, टीचर भी हैं, एक ही की बात कर रहे हैं। इसका मतलब सब्जेक्ट क्या बन गया, सिंगुलर बन गया। तो वर्ब हम क्या लगाएंगे, सिंगुलर। अब बताओ सिंगुलर इज होती है कि याद होती है। अब जहां पर आज लिखा हुआ ढूंढ लेंगे, तो किस पार्ट में आज लिखा हुआ है, पहले वाले में। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। टीयर 1 का ये भी क्वेश्चन है। अगला हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है, ही वेंट टू वर्क बट रिटर्न बैक इमीडिएटली। अब देखो यहाँ पे ये अलग टॉपिक आपका आ गया है। रिटर्न के बाद बैक नहीं आता, ये आपका वर्ब का ये क्वेश्चन नहीं है। रिटर्न का मतलब ही होता है कम बैक। रिटर्न बराबर क्या होता है, कम बैक। या तो आप कम बैक बोलें, या तो क्या बोलें, रिटर्न बोलें। रिटर्न का मतलब ही होता है वापस आना। तो ये दोनों, इसका इसमें गलती है। तो यहाँ पर जिस पार्ट में गलती, मतलब इस पार्ट में गलती है। हमारा वर्ब का ये क्वेश्चन नहीं है। अगला है प्लेंटी ऑफ इंफॉर्मेशन वर्ब, क्या आया हुआ, इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर क्या है, प्लेंटी आया हुआ, इन्फॉर्मेशन। क्या इसमें लगा हुआ है, ये इन्फॉर्मेशन कैसा वर्ड है, जैसे फर्नीचर होता है, जैसे लगेज होता है, जैसे बैगेज होता है, जैसे नॉलेज होता है, जैसे मशीनरी होता है, वैसी वर्ड कौन सा, इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन अनकाउंटेबल नाउन है। और इसके बाद हम क्या लगाएंगे, हम वॉज लगाते। अब देखेंगे वर्ड किस पार्ट में लिखा हुआ था, तो इस पर, इसमें गलती कहाँ पर है, चौथे वाले पार्ट में है।
अगला हमारा कोई मोहित डिड नॉट वेंट, क्या बताओ डिड नॉट के बाद वेंट आएगा कभी नहीं, क्या आएगा यहाँ पर गो। डू डज डिड के बाद कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है। अब ढूंढेंगे यहाँ पर वेंट कहाँ पर लिखा हुआ था, तो वेंट कहाँ पर लिखा हुआ था, यहाँ पर, इसका मतलब बी इस सेक्शन में गलती है। अगला हमारा क्वेश्चन लिखा वी मस्ट गेट दिस पोस्ट सेंट, देखो यहाँ पर इसको छोड़ दें, यहाँ पर सेंट हो जाएगा, इसको बताएं कॉजेटिव वर्ब होती है कुछ जो है, सेंड हो जाएगा। सेंड किस पार्ट में है, यहाँ पर वी हो जाएगा, वी मस्ट गेट दिस पोस्ट सेंड। कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनके बाद इसे बताएं कॉजेटिव वर्ब, अलग से बताएंगे। इसको लिखा हुआ है थॉमस इज अ मैन ऑफ वर्ड, थॉमस जो है एक शब्दों वाला आदमी, शब्दों वाले का मतलब वादे वाला आदमी, वादे जो कहते निभाता है। Who have been playing back at the borrowed money in the installments, अब यहाँ पर क्या आया हुआ है who, बातें चल किसकी रही हैं, थॉमस की बात चल रही है, किसकी बात चल रही है, थॉमस की बात चल रही है, मतलब इसकी ऑफ के पहले क्या इसकी बात चल रही है, इसका मतलब यहाँ पर किस क्या लगाएंगे, यहाँ पर है, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है सिंगुलर है। तो बताओ हब वहाँ पर कहाँ पर हैव लिखा हुआ, तो ढूंढ देंगे यहाँ पर किस वाले पार्ट में गलती है, यहाँ पर ये ए है, ये बी है, ये सी, ये डी है, किस पार्ट में गलती है, सी वाले पार्ट में गलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एवरी वन आर, एवरी वन के बाद क्या लगाते हैं, बताओ क्या लगाते हैं, इज। अब बताओ यहाँ पर कहाँ पर ढूंढें, आर ढूंढें कहाँ पर लिखा हुआ है, बताओ आर कहाँ पर लिखा हुआ है, चौथे वाले में, यहाँ पे क्या लगा देंगे हम, इज लगा देंगे। अब आपको कुछ नहीं करना है वहाँ पर कि ये गलती इसको सही करें, वहाँ पर क्या ऑप्शन दिया हुआ, किस पार्ट में गलती उसको क्या करना है, टिक करना है। तो हमको पता है जब भी ईच आ जाए, एवरी आ जाए, आइदर नाइदर, एनीवन, समवन आ, तो वो क्या होता है, सिंगुलर होता है। हम अगले क्वेश्चन पे लिखा हुआ है एवरी वन आर आस्किंग, वही देखो क्वेश्चन जो है अलग है लेकिन वही क्वेश्चन रिपीट कर रहा है बार बार। एवरी वन के बाद आर आता नहीं, क्या आता है, इज आता है, किस पार्ट में गलती है, बी वाले पार्ट में गलती है। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, देखो अगला उसके बाद है लिखा हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स। ये हम लोग को चल रहा था वो क्या चल रहा था, ये जो हम लोग का टॉपिक चल रहा था वो क्या चल रहा था, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का कॉमन एरर। कॉमन एरर का मतलब क्या होता है, गलतियों को ढूंढना, जिसमें आप क्या हो चुके थे, क्या हो चुके हैं, एक्सपर्ट हो चुके हैं। आपको हर व्यक्ति में हर चीज़ों में क्या दिखने लगी हैं, बुराइयां दिखने लगी है। यहाँ पर ऐसा काम आपको नहीं करना है। यहाँ पर 4 विकल्प आपको दिए जाएंगे, 4 विकल्प में आपको चुनना है कि सबसे अच्छा कौन सा, मतलब 4 प्रकार की मिठाइयाँ दी जाएंगी और 4 मिठाइयों सबसे जो अच्छी मिठाई रहेगी उसको सिलेक्ट करना रहेगा, बस यही काम रहेगा। वहाँ पर क्या काम करना था कि सामने वाले के कितनी भी अच्छाई है, हमको क्या ढूंढना है, बुराई ढूंढना है, क्या ढूंढना है, बुराई ढूंढना है। यहाँ पर क्या करना है आपको जो है, यहाँ पर ये करना है, 4 विकल्प रहेगा, 4 विकल्प सबसे अच्छा विकल्प क्या रहेगा उसको चुनना है हमको, जो है सबसे अच्छा ऑप्शन रहेगा। मान हमें बताया कि 4 तरह की मिठाइयाँ दी जाएंगी, आपको उस मिठाई में सबसे अच्छी मिठाई चुननी होगी। मान लो काजू कतली दे दी जाए, जलेबी मतलब इमरती दे दिया जाए, पानी आता है मुँह में जो है, काजू कतली दे दी जाए, इमरती दी जाए और रसगुल्ला दे दिया जाए मतलब ब्लैक वाला, और छेना दे दिया जाए, तो बताइए आप किसको चुनेंगे आप जो है, और एक पेड़ा जो लाए थे वो दे दिए जाए, 5 दे दिया जाए, बताओ किसमें किसको चुनोगे आप जो है, बताओ। काजू कतली दे दिया जाए आपको जो है, और क्या दे जाए, इमरती दे दी जाए आपको जो है, और काला वाला जो रसगुल्ला था वो दे दिया जाए, और एक छेना वाइट वाला तो वो दे दिया, और 5वां आपको दिया जाए, कौन सा दे दिया जाए, और एक पेड़ा जो आता है जो हमने खिलाया था आपको वो दे दिया जाए। बताओ आप किसको चुनोगे आप जो है, काजू कतली को चुनेंगे आप जो है, मतलब जो मतलब आप ये नहीं देंगे टेस्ट अच्छा है खराब, जो सबसे महंगी होगी उसी को हम चुनेंगे। आपको इसे नहीं मतलब है जो है, जैसे बहुत लोग शादी में जाते हैं, बहुत लोग शादी में जाते हैं तो वो जाने के बाद वहाँ पर मान लीजिए कि लेग पीस है, पनीर है, अच्छी चीज़ें बनी हुई है, रोटी बनी हुई है, तो वो रोटी नहीं खाते, वो रोटी वहाँ पर नहीं खाते। वो चाहे वो सोचते हैं कि रोटी तो हमेशा मिलती है हमको जो है, रोटी होटल में 5 रुपये 10 रुपये की मिल जाएगी रोटी जो है। उनका ध्यान पूरा कंसर्न किस पर रहता है, किस पे, हाँ किस पे रहता है, लेग पीस पे रहता है, पनीर पे रहता है, आइसक्रीम पे रहता है। वो ढूंढेंगे 5 आइटम, मान लो शादी में सबसे महंगा कौन सा आइटम है उस पर उनका फोकस रहेगा। अगर मान लो चिकन भी है, समझना, अगर मान लो चिकन भी है और मटन भी है तो वो दिमाग में इमेजिन कर लेंगे चिकन 150 रुपये किलो है और हाँ हाँ वही इमेजिन कर लेंगे चिकन 150 रुपये किलो है और मटन जो 600 रुपये किलो है। तो भले ही चिकन अच्छा बनाओ मटन खराब बनाओ, किस पे फोकस करेंगे, वो 600 वाले पे फोकस करेंगे। समझ में आया, नहीं क्लियर हो पाया, नहीं कि जैसे अभी हम बारात में, जब हमारे गांव कुछ लोग आए हुए थे, यहाँ बारात में आए हुए थे, तो वापस हम गए उनसे मिले, कहीं हम कैसे खाओ लिए थे, कहीं बा खुदा कुछ नहीं खाया मैंने, मतलब एक रोटी नहीं खाया, कसम से मैंने एक रोटी नहीं खाया। तो हम कंफ्यूज थे कि हमने देखा था उसको, कभी इस स्टॉल पे थे, कई स्टॉल पे खड़े हुए थे, कभी वहाँ पे स्टॉल पे खड़े हुए थे, कभी वहाँ पर खड़े हुए थे, तो हम कंफ्यूज थे। फिर से एक बार पूछा कि क्या सब आपने खाया तो था शायद जो है, कि नहीं हमने कसम खा रहे हैं हमने एक रोटी नहीं खाया। तो इसका मतलब वो हम कहें कि अच्छा रोटी नहीं खाया आपने, इसका मतलब जो है मतलब रोटी नहीं खाया मतलब अहो सब टाइट खाया एकदम जो है, लगे वहीं पर हंसने। तो वही हाल आप लोग की है। तो अब जो 4 ऑप्शन दिए जाएंगे वो ऐसे दिए जाएंगे, उसमें आपको सबसे बेस्ट चुनना रहेगा, जो सबसे अच्छा ऑप्शन रहेगा, जो सबसे अच्छा का मतलब जो क्या रहेगा, सही रहेगा।
तो फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन स्टार्ट हो। अब ये क्वेश्चन कब के हैं? प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन ये हैं जो एग्जाम में आ चुके हैं हमारे। लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन, लिखो विल ऑल ऑफ यू डैश अप योर डैश अप फॉर प्रेयर। समझिए यहाँ पर जो है, अब देखो ये वर्ब का क्वेश्चन, ये सब्जेक्ट एग्रीमेंट का नहीं है, वर्ब का क्वेश्चन आ गया यहाँ पर। देखो एक शब्द ने बताया भी था, एक शब्द होता है राइज, एक शब्द होता है रेज। समझिए एक शब्द क्या होता है? राइज, और एक शब्द क्या होता है? रेज होता है। राइज का मतलब होता है उठना, राइज रोज राइजेन, 3 फॉर्म होता है, राइज रोज राइजेन। इसका होता है राइज का होता है रेज्ड, चौथा भी क्या होता है? RAIS रेज्ड। समझिएगा यहाँ पर। अब आपको सेंटेंस पढ़ना है, देखना है कि उठने की बात कर रहे हैं कि उठाने की बात कर रहे हैं। देखो पता आपको यहाँ देखना, उठने की बात हो रही है कि उठाने की बात हो रही है। लिखा हो विल ऑल ऑफ यू डैश अप फॉर प्रेयर। क्या बताओ, उठने की बात उठाने की बात हो रही है? उठने की बात हो रही है, सुबह सो के उठने की बात। अब बताओ उठने के लिए कौन सा वर्ड होता है? राई। तो यहाँ पे क्या लगा देंगे हम? राई। अगर हमने क्वेश्चन बोले यहाँ पे ये लिखा होता ऑल ऑफ यू, ऑल ऑफ यू डैश योर हैंड, डैश योर हैंड्स। आप में से सभी लोग, अब बताओ उठो या उठाओ? अब यहाँ पे राइज का मतलब क्या होता है? उठना। राइज का मतलब होता है या तो उगना या तो उठना, और रेज का मतलब क्या होता है? उठाना। इसको आप सभी लोग क्या करो? अपने हाथ उठाओ। इसका मतलब कौन सा वर्ड अब लगेगा यहाँ पर? यहाँ पर क्या लगेगा? रेज। लेकिन यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं? उठने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे? हम इस क्वेश्चन में हम क्या लगा देंगे? राइज। क्या आप लोग सुबह सो कर उठते हो? जैसे हम बोलते हैं कि द सन राइजेज इन द ईस्ट, मतलब सूरज कहाँ से निकलता है? पूरब से उगता है, उठता है, निकलता है। समझ में आ गया? रेज का मतलब क्या होता है? उठाना। हमने बोला कि ऑल ऑफ यू शुड रेज योर वॉइस अगेंस्ट करप्शन। आप सभी को जो है करप्शन के अगेंस्ट, खिलाफ क्या उठाना चाहिए? उठना चाहिए कि आवाज उठाना चाहिए? उठाना चाहिए। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे हम? रेज लगाएंगे। आगे क्वेश्चन आ भी सकते हैं। हाँ बोलिए, बताइए सफीर, क्यों इस लगेगा? हाँ, बिकॉज स्टैटिस्टिक्स इज अ सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, एरोनॉटिक्स, एथिक्स। उसी तरीके से ये भी क्या होता है? स्टैटिस्टिक्स भी क्या होता है? एक सब्जेक्ट का नाम। हम लोग तो पढ़ा होता, पढ़ा होता ना अभी जो वन वर्ड में पढ़ रहे थे हम लोग, क्या पढ़े थे? एरोनॉटिक्स के बारे में पढ़ा, मैथमेटिक्स। तो इसका मतलब यहाँ पर हम क्या लगा देंगे? हम इस लगा दें, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स जो एक सब्जेक्ट का नाम है। सिंपल यहाँ पर है, बहुत आसान ये क्वेश्चन है, MTS में आया हुआ है। अगला लिखा हुआ अ नंबर ऑफ रेफ्यूजीज। अ नंबर ऑफ का मतलब क्या होता है? बताओ। अ नंबर ऑफ लिखा हो, चाहे क्या लिखा हो? मेनी लिखा हो, चाहे क्या लिखा हो? बताओ, चाहे क्या लिखा हो? द नंबर ऑफ लिखा हो, द नंबर ऑफ लिखा हो, चाहे क्या लिखा हो? आ लार्ज नंबर लिखा हो, आ लार्ज नंबर ऑफ लिखा हो। समझना, आ लार्ज नंबर ऑफ लिखा हो, चाहे लिखा हो आ गुड मेनी लिखा हो, चाहे क्या लिखा हो? आ गुड मेनी लिखा हो, चाहे क्या लिखा हो? आ ग्रेट मेनी लिखा हो। समझना, ये सब शब्द ऐसे होते हैं, यहां से यहां तक ले लिया जाए, इस ये बराबर होते हैं किसके? मेनी के बराबर होते हैं। और मेनी का मतलब क्या होता है? बहुत। अब बताओ मेनी कैसा शब्द है? सिंगुलर है प्लूरल? कैसा शब्द है? प्लूरल। मेनी के बाद जो भी नाउन आएगा वो क्या होगा? प्लूरल। मेनी के बाद जो भी वर्ब आएगी वो क्या होगी? प्लूरल। मेनी के बाद जितने पॉसेसिव आएंगे वो क्या होंगे? प्लूरल। तो इसका मतलब अ नंबर ऑफ का मतलब क्या होता है? मेनी होता है। अ नंबर ऑफ का मतलब क्या होता है? मेनी होता है। द नंबर ऑफ का, सॉरी ये गलत हो गया है, यहाँ पर द नंबर ऑफ नहीं रहेगा। द नंबर ऑफ अलग केस है, यहाँ पर इसको छोड़ देते हैं, यहाँ पर आते हैं। अ लार्ज नंबर ऑफ का मतलब क्या होता है? मेनी होता है। अ गुड मेनी का मतलब भी क्या होता है? मेनी होता है। मेनी लिखा भी, देखो मेनी, मेनी यहाँ पर लिखा भी है। यहाँ पर बस आपको पहचानना क्या है? अ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ, द अ लार्ज नंबर ऑफ। तो इसका ये शब्द कैसे हैं? प्लूरल है। बताओ वहाँ पर हम क्या लगाएंगे? बीन आया हुआ, देखो यहाँ पर अब हम पहचान गए कि सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल है। तो प्लूरल तो आज भी है, प्लूरल है भी है। प्लूरल जो है आज भी है और प्लूरल क्या है? भी है। अब देखें आगे क्या है? आगे क्या है? बीन। तो कभी भी इज, एम, आर, वाज के बाद बीन नहीं आता। क्या आता है? बीइंग आ सकता है, लेकिन बीन नहीं आता। बीन किसके साथ आता है? ये तो हैज होगा, ये तो हैव होगा, ये तो क्या होगा? हैड। तो अब यहाँ पे क्या कर देंगे? हम हैव लगा देंगे। अगला है मोहन, हैव यू एवर डैश बिफोर? इट इज माई फर्स्ट टाइम इन द प्लेन एंड आई एम अ लिटिल नर्वस। मोहन क्या तुम कभी जो उड़ान भरे हो? हैव आया। क्या बताओ? मोहन के बाद हैव लगाएंगे हम? बताओ। नहीं, ये देखो, ये मोहन के साथ हैव नहीं लगाया गया, ये किसके साथ लगाया गया है? यू के साथ लगाया गया है। मतलब हैव यू एवर, क्या तुम उड़ान भरे हो? बताओ, उड़ान भरे, उड़ना का मतलब क्या होता है? वर्ड देखो काम आया। एक शब्द होता है फ्लाई,
इसका पास्ट फॉर्म क्या होता है, फ्ल्यू। इसका थर्ड फॉर्म क्या होता है, बताओ क्या होता है, फ्लोन। और एक क्या होता है, ओवरफ्लो होता है। ओवरफ्लो का मतलब पानी का उबाल करना। ओवरफ्लो, ओवरफ्लोड, ओवरफ्लोड। यहाँ पर पानी की बात नहीं कर रहे हैं, किसी बात कर रहे हैं, उड़ान की बात कर रहे हैं। तो बताओ यहाँ पर हैव कौन सी फॉर्म, बताओ हैज, हैव, हैड के बाद मेनू की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म। यहाँ पे क्या लगा देंगे हम, फ्लोन। अब बताओ किस पार्ट में है, सी वाले पार्ट में। अगर आपको नहीं पता है वर्ड तो आप क्या हो जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे। समझ में आ गया।